बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग किया गया, जिसके बाद अनुभवी और युवाओं को कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद बैठकों का दौर जारी हुआ और बीते दिन बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने 4 नेताओं के साथ जो है वो बैठक की। चर्चा में एक अहम जो नेता थे वो शामिल थे, जिनका नाम है विवेक कुमार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए भी जुड़े हैं और झंडूता विधानसभा क्षेत्र में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक मीडिया में आपका। थैंक यू मैम। जी सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 2 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है। कैसी तैयारियां है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताएं। तैयारियां हमारी बहुत जोरों शोरों से चली हैं। और बिलासपुर के अंदर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और आम जो जनता है वो उत्साहित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 11 तारीख को यहाँ पर आएंगे और पूरे प्रदेश भर के नेता यहाँ पर आएंगे। उसके लिए हमारे जगत सिंह नेगी जी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया है और बिलासपुर जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लोग उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पर आए। और उन्हें इंतजार है कि हमारे जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका भी इंतजार बिलासपुर के लोगों को है, इसलिए बहुत उत्साहित है यहाँ के लोग। जी सर, कांग्रेस सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार ये कह रहा है कि जश्न किस बात का कांग्रेस सरकार मना रही है। विपक्ष का ये कहना है कि गारंटियां जो है वो पूरी नहीं हुई है, सरकार के पास खजाना जो खाली है। तो ऐसे में इतने बड़े जश्न का जो मनाना है, क्या वो वाकिफ है? क्या हम इसे जश्न कहें? क्योंकि बीते कल हर्षवर्धन सिंह चौहान का एक जो बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कार्यक्रम है ये कोई जश्न नहीं है, ये कार्यक्रम है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि जश्न नहीं है। आप देखिए, गारंटी आप ऐसा नहीं कह सकते कि गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। सबसे जो बड़ी मुश्किल जो गारंटी थी, आपको मालूम होगा, वो थी ओल्ड पेंशन स्कीम की। उसको जो है वो आते ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। उसके अलावा कई जिलों में जो है 1500-1500 रुपए जो महिलाओं को दिए गए हैं। स्टार्टअप की योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार दिए गए हैं। एमएसपी जो है वो दूध का तय किया गया है। प्राकृतिक रूप से जो है वो किसानों को अगर खेती करते हैं उसके मूल्य बढ़ाए, ये सारी गारंटियों के हिस्से थे। इसके अलावा और बढ़कर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोगों के लिए कार्य किए हैं और कर रहे हैं। कुछ योजनाएं पाइपलाइन में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका काम है विरोध करना। उन्हें जो है मालूम है कि अब उनका 5 साल जो है यही कार्य है और वो उनको करना पड़ेगा। और खास तौर पर जब जी मैं कहूँ कि जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विकास हो रहा है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनका केवल मात्र एक उद्देश्य है विरोध करना, और वो करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को उससे फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अपने लोग जो हित के कार्य हैं वो कर रही है और जन जन यहाँ की जो लोग हैं उनके अच्छे कार्य के लिए जो है वो निर्णय ले रही जी, इसी के साथ अगर बात करें जश्न की, तो ऐसे में भाजपा लगातार ये कह रही है, क्योंकि बीते दिनों जो विक्रमादित्य सिंह का एक बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें जश्न के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर प्रतिभा सिंह ने भी यही कहा कि जश्न के बारे में हमें कुछ जानकारी जो है अभी तक नहीं मिली है। क्या आप मानते हैं कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी थी, जिसके बाद कार्यकारिणी को जो है वो भंग किया गया? नहीं देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है। क्योंकि जो समय सीमा होती है वो संगठन के अंदर 3 वर्ष की होती है। लेकिन उससे ज्यादा भी समय हो चुका है। ये हाईकमान का निर्णय है। ये हाईकमान की पावर है कि वो जब भी चाहे वो कार्यकारिणी भंग कर सकते हैं। लेकिन जो कार्यकाल था, जो हम लोग भी उसमें थे, शामिल थे, तो केवल कार्यकारिणी को भंग किया है। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर हैं। और दोबारा से जो लोग एक्टिव नहीं थे, जो कहीं ना कहीं केवल मात्र पद लेकर बैठे हुए थे, शायद उसके लिए इन्होंने ये निर्णय लिया है कि नए युवाओं को मौका दिया जाएगा जो एक्टिव हैं और जो कार्य कर सकते हैं संगठन में, उनको लिया जाएगा शायद इस प्रकार से। क्योंकि वैसे भी ये हाईकमान का निर्णय है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
जी देखिए, प्रतिभा सिंह भी कई मोर्चों पर ये कहती हुई नजर आई है कि कार्यकर्ताओं को जो है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी। क्या आप मानते हैं, आपकी निजी राय क्या है, क्या कार्यकर्ताओं की सच में अनदेखी हो रही थी? देखिए, इसके ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कार्यकर्ताओं के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कार्य कर रही है। और निश्चित तौर पर जो है वो कार्यकर्ता किसी भी संगठन के रीढ़ की हड्डी होते हैं, और कार्यकर्ताओं को हमेशा मान और सम्मान देना ही संगठन का कर्तव्य है। और मेरा मानना है कि जी। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। जी देखिए, बिलासपुर को जो है झंडूता उपमंडल की अगर बात करें, झंडूता विधानसभा क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की आस एक बार फिर से उठ गई है। बीते दिनों आपकी सीएम सुक्खू से मुलाकात हुई, क्या आप मानते हैं कब तक जो है नगर पंचायत का दर्जा झंडूता को मिलने वाला है? देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काफी समय से लोगों की मांग हमारे पास आ रही थी कि झंडूता को जो है वो नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि वहां पर महाविद्यालय है, एसडीएम ऑफिस है, बल और न्यायालय है, और बहुत सारे जो एक हेडक्वार्टर के जो ऑफिस होते हैं वो सारे वहां पर हैं। लेकिन अभी भी उनकी जो पंचायतें हैं वो ब्लॉक के अंदर आती हैं, और पंचायतें ही केवल मात्र वहां पर हैं, जिस कारण जो सुविधाएं, जो अभी आने वाली आगे की सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं, जो एक शहरी निकाय को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए लोग हमारे को डिमांड कर रहे थे कि आप नगर पंचायत का इसे दर्जा दिलाएं, क्योंकि सारे बड़े ऑफिसेज यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जो है वो सुविधाओं का अभाव है। वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत ना होने के कारण जो है वहां पर इस प्रकार के अभाव थे। तो लोगों की मांग को देखते हुए हमने उनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा, और उन्होंने इस बात को माना है, और उसकी जो है वो अधिसूचना जारी की है, और उसकी आपत्तियां भी वो लोग मांग रहे हैं। देखिए, झंडूता की अगर हम बात करें तो आप क्या मानते हैं, जीतराम कटवाल का जो ये 2 साल का कार्यकाल है कैसा रहा है? विकास कार्य क्या क्या हुए हैं, क्या आप कहेगी इसको लेकर? हम तो केवल मात्र बार बार उनसे पूछते हैं, आप अपने जो विधायक निधि है उसका श्वेत पत्र जारी करें, आप कहाँ पे उन्होंने खर्चा है। अगर उन्होंने लोक हित के लिए खर्चे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो विधायक निधि भी जो है वो नहीं खर्च पा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार का वो विकास कर रहे होंगे। जी। जो जश्न का कार्यक्रम है उसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि 25,000 लोगों का जो टारगेट है वो रखा गया है। क्या ये सच है? कैसा जश्न जो है वो होने वाला है बिलासपुर में? देखिए, कार्यकर्ताओं को जो है उत्साह है, और क्योंकि प्रदेश के अंदर जो है काफी ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए हैं, गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी योजनाएं थी जिनको पिछली सरकार ने बंद किया था, और वर्तमान सरकार ने उनको खोला है, और उसका लाभ जो है वो आज पिछली पंक्ति के पिछड़े लोग जो है वो ले रहे हैं। इसलिए उनके अंदर ये भावना है। जिस प्रकार से झंडूता की मैं बात कहूँ, हमने अभी बैरी नरोला पुल की मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की थी। उन्होंने इस बात को माना है, तो हमारे उस क्षेत्र के लोग, नगर पंचायत के लोग, और अन्य मांगे जो हमने अपने क्षेत्र में की हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं। बागचाल ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन 16 मार्च को किया था। उसके बाद से लोगों का भी ये एक मन था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनका आभार प्रकट करें। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां के लोगों का जो मन है कि उन आभार प्रकट करने के लिए भी उसमें आएंगे, और जश्न भी वो अपने क्षेत्र के लिए मनाएंगे। जी। देखिए, अगर हम बात करें संगठन की तो संगठन को लेकर लगातार जो है सुगबुगाहट तेज है, और ऐसे में सीएम सुक्खू भी अब दिल्ली पहुंचे हैं। आप क्या मानते हैं, आपको किसी अहम पद की आस है क्या? बोर्ड में या निगम में आपको कोई अहम पद दिया जाएगा? क्या आस करते हैं आप? देखिए, मैं छात्र राजनीति से राजनीति के अंदर आया था, और छात्र राजनीति में मैं एनएसयूआई के अंदर काम किया, जिला के अध्यक्ष भी रहे, महाविद्यालय में अध्यक्ष बने, मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। उसके बाद जो है आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, उसके अंदर युवा कांग्रेस में आए, और उसके बाद मुझे प्रदेश सचिव और उसके बाद महासचिव पद के ऊपर बिठाया गया है। तो ये मैं समझता हूँ, अगर हमारे हाईकमान को या संगठन के जो अध्यक्ष हैं और इंचार्ज हैं उनको लगेगा
कि हमारे अंदर प्रतिभा है तो वो हमें पद दे। वैसे हमें किसी पद की जी लालसा नहीं है, हमें कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ झंडुता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कुमार जी जुड़े थे। और चाहे जश्न की बात हो तो जश्न को लेकर तैयारी पूरी है। और ऐसे में कांग्रेस सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, और उपलब्धियों के साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जो है इस जश्न को मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। है। थैंक यू।